नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। हम इससे पहले 1, 2, 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं। अगर आपको हमारे यह प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए प्रैक्टिस सेट 4 का पहला सवाल है। पहला सवाल, रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय लोक गीत है? झारखंड का नहीं, छत्तीसगढ़ का नहीं, राजस्थान का नहीं। हमारा ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश का। यह रसिया उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का लोक गीत है। यह मुख्यतः प्रमुख कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग पर मनाया गया है। अगर प्रश्न नंबर 2, महुआ जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो हमारा सही ऑप्शन डी बुंदेलखंड में। महुआ जिला 11 फरवरी 1995 को हमीरपुर जिला से काटकर अलग बनाया था महुआ जिला। अगला प्रश्न नंबर 3, ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी पहला कथन, यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश के केंद्रीय एवं पश्चिमी भागों में फैला हुआ है। ये कथन सही है। इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130 से अधिक तथा कृषि गहनता 140 से अधिक, यानी हमारे दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का कछुआ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन ए वाराणसी से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई? हमारा ऑप्शन ए कथक नृत्य की उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई। कथकली यह केरल का शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का, ओडिसी यह उड़ीसा का है। भारत में सबसे पुराना जैव प्रश्न नंबर 6, भारत में सबसे पुराना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी नीलगिरी। यह 1986 में स्थापित किया गया था। यह 3 राज्यों में इसका विस्तार है, केरल में और तमिलनाडु में और कर्नाटक में। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस के डिस्प्लेस से बोलते हैं हाथ से मूल, इसे जीडीपी यह शुद्ध सकल आय यानी जीडीपी में से हाथ से मूल घटा देंगे तो सकल आय प्राप्त होगी। तो हमारा ये वाला कथन सही है। जीएनपी में विदेश से प्राप्त शुद्ध कारक आय शामिल होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय आय का सर्वोत्तम माप जीबीआई है, तो ये वाला कथन हमारा सही है। यानी राष्ट्रीय आय का आकलन जीबी नहीं माना जाता, यानी ये वाला कथन सही, पहला और दूसरा सही। प्रश्न नंबर 8, डेक्स ट्रेनिंग चैंपियन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी? ऑप्शन ए मनिका बत्रा, यानी हमारा ऑप्शन बी श्रुति मारकानी बनी, हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश का अपवर्तनांक घनत्व बढ़ने पर प्रभाव पड़ता है, तो ये वाला कथन सही। अपवर्तनांक सापेक्ष माध्यम के अनुसार
बदलता है, ये भी सही। वायु का अपवर्तन पानी से अधिक होता है, तो ये वाला गलत, यानी हमारा ऑप्शन ए सही, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 से। यह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 160 के तहत। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सितंबर 2025 में इजराइल ड्रोन हार्मेस 900 को ईरान के यहूदी विद्रोहियों ने मार गिराया, ये वाला सही। हार्मेस 900 एक निगरानी एवं युद्धक ड्रोन है, तो यानी यहाँ इन्होंने मार गिराया तो ये युद्ध ड्रोन है, यानी ये भी सही है। यह घटना लाल सागर क्षेत्र में हुई, तो ये भी घटना सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगला प्रश्न नंबर 12, डीजल की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, C10 संख्या से। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 13, ढक्कन का पठार मुख्यतः ज्वालामुखी चट्टानों से निर्मित है, ये वाला सही। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है, ये वाला भी सही। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी पहला कथन सही, दूसरा कथन सही और तीसरा भी कथन सही है। अगला प्रश्न नंबर 14, कौन सी गैस मार्स गैस कहलाती है? तुम्हारा ऑप्शन बी मेथेन गैस को मार्स कहते हैं, जो कि कीचड़ व दलदली स्थान पर पाई जाती है। अगला सवाल नंबर 15, नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो ये वाला सही है, संवैधानिक संस्था ही सही। यह निधि निर्माण में सहकारी संघवाद पर आधारित है, ये भी सही। योजना आयोग को वर्ष 2014 में समाप्त किया, 2014 में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाने, हमारा ऑप्शन डी सही है, पहला और दूसरा तीसरा। अगला प्रश्न 16, एशियाई युवा खेल 2025 के लिए भारतीय दल के मिशन के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए थे? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नीरज कुमार। अगला 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलीगढ़ आंदोलन के प्रमुख नेता सर सैयद अहमद थे, ये सही है, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। इस आंदोलन का उद्देश्य आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी ये वाला भी सही और ये वाला सही। अलीगढ़ आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई, तो ये हमारा गलत होगा, पहला और दूसरा सही, यानी हमारा इसमें ऑप्शन ए सही। अगला, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन ए गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं, ये वाला कथन सही। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो ये वाला भी सही। एंजाइम तापमान तथा पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, ये वाला हमारा कथन गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, पहला और दूसरा। अगला, भारत का पहला मुद्रा नोट किस वर्ष छपा था? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ष 1861 में छपा था। यह पेपर करेंसी एक्ट के तहत छपा था, नहीं हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर 21, कथनों पर विचार करें। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है, तो ये वाला कथन सही है।
यानी लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। प्रवाल द्वीपों एवं भित्ति बात एक ही है। लक्षद्वीप तो ये हमारा सही है। कृष्णा नदी का डेल्टा तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित नहीं है, यह तमिलनाडु में स्थित नहीं है तो स्थित कहाँ पर है, ये बात हुई नहीं। तो आंध्र प्रदेश, इसका पता नहीं, यानी ये वाला हमारा कथन गलत है, यानी ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 22, सितंबर 2025। सितंबर 2025 में वह मेजबान देश कौन सा था जिसने एशियाई युवा खेल 2025 की मशाल रिले सौंपने के बाद वापस लिया गया, यानी हमारा ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो ये वाला सही है। अनुच्छेद 15 केवल नागरिक पर लागू होता नहीं। अनुच्छेद 15 में अस्पृश्यता, अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, निवास भेदभाव के संबंध में है, कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर प्रदान करना, ये सही है, यानी हमारा ये वाला दूसरा वाला गलत है, पहला और तीसरा, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न नंबर 24, कथनों पर विचार करें। चोल साम्राज्य की नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया में अत्यंत प्रभावी थी, ये वाला सही है। राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम चोल वंश के प्रमुख शासक थे, ये वाला कथन सही है। चोल साम्राज्य की राजधानी उज्जैन थी, तो ये वाला गलत है, उज्जैन नहीं थी, तंजावुर थी। तो कौन सी, तंजावुर, यानी हमारा और पहला दूसरा यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न नंबर एलिफेंटा। एलिफेंटा गुफाएं किस प्रकार की गुफा हैं? बौद्ध की नहीं, जैन नहीं, मिश्रित नहीं, हमारा ऑप्शन हिंदू शैव, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 26, भारत में सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? सेबी की यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। शेयर बाजार की देखरेख में बनाया गया था, यानी वर्ष 1988 में। यह गैर संवैधानिक संस्था थी। कब बनाया गया था? 1988 में। 1992 यानी 1992 में सेबी एक्ट के द्वारा इससे पूर्ण वैधानिक शक्ति प्राप्त की। तो हमारा ऑप्शन इसमें, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1992 में, यानी पूर्ण रूप से वैधानिक दर्जा 1992 के तहत मिला। इसकी स्थापना 1988 में गैर संवैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। तो हमारा इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। अलग निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सितंबर 2025 में भारत इंडोनेशिया ने समुद्र 2025 नौसैनिक अभ्यास किया, ये वाला सही। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री निगरानी और इंटरऑपरेटिव बढ़ाना, ये वाला भी सही, पहला और दूसरा। यह अभ्यास अंडमान सागर में किया गया, ये वाला गलत, यानी हमारा ऑप्शन ए सही, पहला और दूसरा। अगला प्रश्न नंबर 28, मानव हृदय की धड़कन नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? तो हमारा ऑप्शन बी सही है, SA नॉड, यानी हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 29, कथनों पर विचार करें। प्रश्न नंबर 29, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर, तो ये वाला कथन सही है। बजट हमेशा राजकोषीय घाटे से अधिक होता है, तो ये तो सही है। भारत में राजकोषीय उत्तरदायी FRBM अधिनियम 2003 से नियंत्रण होता है, तो ये वाला कथन, यानी तीनों इसमें कथन सही है। हमारा ऑप्शन
डी सही है। हमारा ऑप्शन इसमें डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो हमारा ऑप्शन ए अकबर ने की थी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर प्रश्न नंबर 31, ध्वनि तरंग धैर्य तरंग होती है। यानी इसमें ऑप्शन देखना पड़ेगा इसका। ऑप्शन तो बहुत दूर है इसका। कौन सा? 30वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, तो ये वाला सही है। ध्वनि निर्वात में भी चल सकती है, तो ये वाला गलत है। ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है, तो ये वाला कथन सही है। यानी इसमें दूसरा वाला कथन गलत है, पहला और तीसरा सही है। अगला प्रश्न, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो रिपीट है, यानी हमारा ऑप्शन ए नीलगिरी। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्तीय आयोग का गठन राष्ट्रपति करते हैं, ये वाला सही। वित्तीय आयोग की अनुशंसा अनिवार्य रूप से बाध्यकारी होती है, तो ये वाला गलत। वित्तीय आयोग हर 5 वर्ष में गठित होता है, तो हमारा ये वाला सही, यानी पहला और तीसरा ने हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला 34, सितंबर 2025 में भारत फ्रांस के बीच लॉन्च हुआ एआई डिफेंस रिएक्टर किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी लॉन्च हुआ एआई, तो यानी साइबर सुरक्षा, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कुषाण शासन के समय सोने के सिक्के का प्रचलन बढ़ा, तो ये भी सही। कनिष्क की राजधानी मथुरा में थी, ये भी सही। कुषाण काल में गद्दार कला फलित हुई, तो हमारा ये भी सही। अगला प्रश्न नंबर 36, कौन सा आयोग समान नागरिक संहिता का सुझाव देता है? तो हमारा ऑप्शन ए विधि आयोग। अगला प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 6G यानी 6G में सब्जेक्ट हार्ट बैंड का प्रयोग संभव है, ये वाला सही। 6G पूरी तरह ऑप्टिकल फाइबर आधारित होगी, ये गलत। 6G में लेटेंसी से कम रखने का लक्ष्य है, ये वाला सही। सॉरी, यानी पहला और तीसरा सही, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 38, ब्रह्मपुत्री नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही है, यानी 38 का बी ऑप्शन सही है। साकमपुगो नाम से जानी जाती है। दिहंग, यह अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं। अगला प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में मुद्रा आपूर्ति में नकद प्लस मांग जमा शामिल होते हैं, ये वाला सही। M3 के बोर्ड मनी कहा जाता है, ये वाला सही। M2 बराबर M3 माइनस के टर्म डिपॉजिट होता है, तो ये वाला गलत, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है, पहला और दूसरा। प्रश्न नंबर 40, कौन सी धातु चुंबकीय नहीं है? आयरन चुंबकीय है, निकल चुंबकीय है, कोबाल्ट चुंबकीय है, लेकिन तांबा चुंबकीय नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 41, भारत में चिल्का झील खारे पानी की झील है, ये सही है। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ये भी सही। खंपात की खाड़ी गुजरात में स्थित है, हमारा ये भी कथन है, हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला, गोल्डन क्वाड्रिल किससे संबंधित है?
तो यह हमारा ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। 43 प्रश्न नंबर 43 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सितंबर 2025 में भारत ने बायोफ्यूल फ्लेडिंग विजन 2040 जारी किया। ये वाला सही। इसका लक्ष्य परिवहन ईंधन में 50% बायोफ्यूल मिश्रण करना। तो ये वाला सही। यह नीति केवल एथोलिक मिश्रण पर आधारित थी। ये वाला गलत। तो हमारा ऑप्शन ए पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न नंबर 44 नीटकूटी के जनक किसे कहा जाता है? तुम्हारा ऑप्शन बी चाणक्य यानी कौटिल्य। कौटिल्य का नाम चाणक्य, जिनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है। कौन सी? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न नंबर 45 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 से बढ़त है। तो ये वाला सही। अध्यादेश सत्ता जारी न होने पर जारी किया जा सकता है। तो ये वाला सही। अध्यादेश की अवधि 6 महीने होती है। तो ये वाला गलत। यानी हमारा 45 का ए ऑप्शन ए सही है। पहला और दूसरा सही। डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी एसिड। हमारा ऑप्शन पहला सही है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीडीपी डिफेक्टर यानी इसका हमारा ऑप्शन ए सही यानी पहला और दूसरा। ये वाला गलत है। अगला प्रश्न नंबर 48 भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मजली द्वीप यानी हमारा ऑप्शन ए। 49 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी राष्ट्रीय लिपि में लिखे गए। तो ये सही। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए दूत भेजे। ये भी सही। अशोक का राज्याभिषेक 322 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ये वाला कथन गलत। पहला और दूसरा सही यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। अगला सितंबर 2025 में भारत के एशियाई प्रशांत क्षेत्र के लिए किस शहर में क्लाइमेट टेक इनोवेशन हब की शुरू किया? तो हमारा ऑप्शन बी बेंगलुरु में। अगर आपको हमारी यह ईगो पुलिस प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 था। इससे पहले हम 1, 2, 3 कर चुके हैं। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।